नवरात्रि के दौरान ये एक स्ट्रगल रहती है कि भाई आज क्या खाया जाए, और कई दफ़ा हमारा दिल करता है कुछ चटपटा खाने को। इसलिए हमारी आज की रेसिपी व्रत के दही बड़े, साथ में व्रत की ही एक खट्टी मीठी चटनी परफेक्ट है। तो अगर आपका कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है और व्रत के हिसाब से वो रेसिपी चाहिए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि इस खास रेसिपी के साथ। ये जो दही बड़े के जो बड़े हैं, उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं समक के चावल, जिसे हम कहते हैं बार्नयार्ड मिलेट। और इसे धोना ज़रूरी है। सिंपली रनिंग वाटर के अंदर इसे यूं हल्के हाथ से मिलाइए, ऐसे, और उसके बाद इसका पानी आउट हो गया। अब जो वड़े का मिक्सचर है, नॉर्मली हम बनाते हैं उड़द की दाल से, लेकिन यहां पर हम समक के चावल लेंगे तो उसे पकाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रा सा ऑयल हम गरम करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। हमें लेनी है थोड़ी सी काली मिर्च और उसको बस यूं दरदरा हल्का सा कूटना है। तेल में छोंकेंगे काली मिर्च और जीरा। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। अब देखिए, कई लोग कहते हैं जी हम अदरक नहीं खाते, तो इस सूरत में आप अदरक या हरी मिर्च अगर आप नहीं खाते, इसे अवॉइड कर सकते हैं। एक क्विक स्टर देना इसे, और इसमें जाएगा पानी। बिल्कुल नाप तोल कर पानी डाल रहा हूं, तो जो रेसिपी दे रहा हूं मैं, बिल्कुल वैसे ही पकाइए। यह है सेंधा नमक, जो व्रत में खाते हैं। इसी नमक का हमें इस्तेमाल करना है। पानी को देना है क्विक बॉयल। इसमें अब हम समक के चावल डालेंगे। चावल डाल दे, अच्छे से स्टर करिए इसे, ताकि वो नीचे क्लम्पी ना हो जाए, जुड़ ना जाए। और बस अब चावलों को पकाना है। और ये जो समक के चावल है ना, बहुत ही जल्दी पकते हैं, मतलब 3-4 मिनट में ये गल जाएंगे। और उसके बाद इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो 5 मिनट का सारा खेल है। तो ये जो समक के चावल हैं, बड़े वर्सेटाइल होते हैं, मज़ेदार होते हैं। और आपके व्रत हैं तब तो ठीक है, जब नहीं भी हैं तब भी ये काफ़ी एक पोषण देने वाली एक मिलेट है, जिसे आपको अपने रसोई घर में रखनी चाहिए। एक दफ़ा ये इस तरीके से इतना सूख जाए, तो इस वक्त गैस तेज़ करके और अच्छे से इसको भूनिए, ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। देखिए, पका पका कर जब आप करछी में इसको यूं लेते हैं और उल्टा करते हैं, और अगर ये गिरे ना आसानी से, तो मतलब ये तैयार है। इसे हम एक बड़े बर्तन में या परात में फैला लेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम थोड़े से उबले आलू लेकर उन्हें ग्रेट करेंगे। जब हमारा समक का चावल बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो उसमें हम डालेंगे मैश पोटैटो। गर्मा गर्म में बिल्कुल नहीं डालना, तसल्ली से उसे ठंडा होने दीजिए। हिला सकते हैं, हाथ से उसे चूर सकते हैं। साथ ही में इसमें जाएगा ताज़ा कटा धनिया, और अब आलू के हिसाब से सेंधा नमक ना, मिक्सेस आप अच्छे से इसे मिलाकर हम एक अच्छा मिक्सचर बना लेंगे। और ये बनेगा हमारा वड़े का मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर बनेगा ना, इसे आप तलकर बतौर स्नैक्स भी खा सकते हैं। ये तैयार। अब इस मिक्सचर के भल्ले बनाने हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भल्ले बनाइए, या अगर आपको लार्ज साइज़ पसंद है वो भी चलेंगे। और देखिए, इसको गोल करना आसान है, बस ध्यान रहे कि कहीं पे क्रैक्स ना हो। और इसमें किसी भी तरीके की बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। जो समक के चावल होते हैं उनमें खुद ब खुद अच्छी बाइंडिंग होती है। साथ में जो पोटैटो हमने डाला है वो उसे मॉइस्चर देगा, एक बढ़िया टेस्ट देगा। क्योंकि जब आलू हम पकाते हैं, तलते हैं, वो स्वाद मज़ेदार लगता है ना, तो वही मज़ा इसमें भी आएगा। चलिए, वड़े बन गए, जिसे हम भल्ले भी कहते हैं पंजाबी लोग। तो जी, भल्ले बन गए, वड़े बन गए, जो मर्जी कहिए। और हमारा तेल भी तैयार है। गर्मा गर्म तेल के अंदर इसे हमें फ्राई करना है। इसे आपको मीडियम टू हाई हीट पर पकाना है, लो हीट पे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। केयरफुली तेल को थोड़ा घुमाइए। एक
इवन गोल्डन कलर आ गया इस पे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन होगा तो बाहर से थोड़ा सा ना बाइट आ जाएगा खाने में। अब आप ही देखिए क्या बढ़िया सुंदर खूबसूरत वो जीरा, काली मिर्च, धनिया दिख रहा है इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया ये भल्ले तैयार हुए हैं। सुपर, बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। अब इनको हमें ठंडा करना है, कंप्लीटली ठंडा करिए। अब बनाएंगे हम हमारी व्रत की चटनी। बहुत ही मज़ेदार चटनी है ये और झटपट बन जाती है। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे पानी। बिल्कुल हिसाब से पानी डाला है। और जब मैं कप बोलता हूँ ना तो ये मेजरमेंट वाले स्टैंडर्ड कप आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको खरीदने के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके पास घर पर एक कटोरी है तो उस कटोरी का भी हिसाब आप ले सकते हैं, मतलब फिर वो आपका कप बन जाएगी। मतलब अगर मैं हाफ कप, 1 कप, 2 कप कह रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप चलिए। हालांकि ये लेना बेस्ट है। इस चटनी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अनारदाना, चाहे वो सूखा अनारदाना हो या उसका पाउडर, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के अंदर थोड़ा सा अमचूर। अमचूर इसे खटास देगा, प्लस अमचूर क्या होता है, थिकनिंग देता है, गाढ़ी करता है चटनी को। थोड़ी सी हीट डालने के लिए ये ग्रेटेड जिंजर। अगर आपके पास घर पर सौंठ का पाउडर है आप उसे डाल सकते हैं। ये है भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, ये काली मिर्च का पाउडर। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार सेंधा नमक और ये गुड़। जस्ट मिक्स दिस अप। इसे अब एक क्विक बॉईल देना है और जैसे जैसे उबलेगी, थोड़ा पकेगी, ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। ये एक क्विक चटनी है। बेसिकली मेरा काम ये है कि आपका कम से कम समय लगे रसोई घर में। वैसे नवरात्रि जब शुरू होती है ना, हम क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, डालते हैं नवरात्रि रेसिपीज़, व्रत की रेसिपीज़। बस उसी के आगे आपको डालना है कुणाल कपूर या शेफ़ कुणाल, और मेरी पूरी की पूरी व्रत की जो प्लेलिस्ट है वो सामने आ जाएगी। और उसके अंदर से आप मन चाहिए अपनी रेसिपी बना सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है कि भाई ये पर्टिकुलर रेसिपी चाहिए, ये नहीं है, बताइए। अब देखिए जो चटनी हमारी है, पक पक कर जब वो इतनी गाढ़ी हो जाए, देख रहे, गाढ़ी है लेकिन जड़ से गिर रही, इस स्टेज पर गैस बंद। ठंडा होके इसने थोड़ा सा अपने आप गाढ़ा हो जाना है। परफेक्ट। चटनी को छान लेंगे। और हाँ, अगर आपके घर पर अमचूर नहीं है तो जितना अमचूर हमने डाला है उतनी मात्रा में आप अनारदाना डाल सकते हैं। और अगर आपके घर पर अनारदाना नहीं है तो जितना मात्रा अनारदाना गिरी उतनी मात्रा अमचूर की डाल दीजिए। तो कुल मिला के दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चटनी आराम से बन जाएगी। और देखिए आराम से ये स्ट्रेन हो गया, चटनी तैयार है। इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। चटनी तैयार है, वड़े तैयार हैं। अब चलते हैं दही की तरफ। एक बोल के अंदर हम डालेंगे पानी, उसी के अंदर थोड़ी सी दही और हल्का सा सेंधा नमक ना, अच्छे से इसे मिक्स करिए। तो ये पतली सी हमारी एक छाछ बन गई। अब इस छाछ का क्या काम है, इसमें हमारे जो वड़े हैं उनको हमें डुबोना है ऐसे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये तैरने चाहिए, लाइट एंड फ्लफी। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहला कि जो हमने डीप फ्राई किया था, जो एक्सेस ऑयल निकला था वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। दूसरा, जो छाछ है वो अंदर तक जाएगी, इस पूरे वड़े को सॉफ्ट करेगी। साथ ही वो जो हमने हल्का सा दही डाला है वो उसको एक फ्लेवर देगा, टेस्ट देगा। कई बार आपने देखा होगा कि भाई दही बड़ा आप खाते हो, बाज़ार से भी लेते हो, जैसे ही बड़ा बड़ा आता है एकदम से स्वाद जो है ड्रॉप हो जाता है कि नमक कम है, अंदर पानी है, क्योंकि उसे पानी में भिगोया होता है। इसीलिए बड़े हों चाहे व्रत वाले चाहे रेगुलर, उनको हमेशा पतली छाछ में ही भिगोना है। और 5 मिनट इन वड़ों के लिए बहुत है। तो जी हमारे वड़े यहाँ पर आ गए, चटनी भी हो गई, वड़े भी हो गए। अब तैयार होगी जी मीठी दही।
मीठी दही बड़ी मुश्किल है जी, बड़ी मुश्किल है। दही लेना है, उसमें डालनी है चीनी और ऐसे मिला देना है। देखो कितना बड़ा काम है, बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा घटिया जोक भी था ये। देखिए जी, मिनटों में दही हमारी तैयार, चीनी घुल गई, हल्की सी मिठास आ गई। हाँ, एक चुटकी ज़रा सी सेंधा नमक की हल्की सी चुटकी डालनी ज़रूरी है। और अगर आपको चाहिए बिल्कुल तीखा दही, मीठा नहीं करना, तो इसके अंदर आप चीनी ना डालें, इसके अंदर आप हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का जूस डालेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बड़े तैयार हैं, दही तैयार है, चटनी तैयार है, इसे सिर्फ प्लेट करना है। लेट्स डू इट। टाइम आ गया जी दही भल्ले खाने का, और आज है मेरा व्रत, तो ये पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगा। चटनी इज अमेजिंग, जो भल्ला है लिटरली मेल्ट इन द माउथ, और क्या बढ़िया स्वाद आ रहा है। मीठी दही और अनार, सुपर्ब, टू गुड। ये है बढ़िया व्रत वाला दही भल्ला। नवरात्रि होती है खुशियों का समय, और इस समय हम भक्ति में लीन होते हैं और व्रत रखते हैं, त्याग करते हैं। वहीं पर हमें अपना और अपने परिवार और दोस्तों का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए मेक श्योर कि इस नवरात्रि आप जब ये घर पर बनाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर करिए। और मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।